हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रो रेटा की कॉलन एरियर की कैलकुलेशन समझाऊंगा और आपको एक बार में ही समझ में आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब जिसमें प्रो रेटा की कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पहले आप बेसिक क्वेश्चन सीख लीजिए, उसके बाद आप प्रो रेटा की कैलकुलेशन देखिए। प्रो रेटा की कैलकुलेशन आपको टफ इसलिए लगती है क्योंकि आप लोग इसे अपनी लाइफ से रिलेट करके नहीं देखते हैं। अब देखिए, मैं इसका आप रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को कि प्रो रेटा की कैलकुलेशन है क्या बेसिकली। सपोज एक सब्जी वाला, एक फेरी वाला है जो आपके यहाँ सब्जी देने आता है डेली बेसिस पे, और आप उससे कभी सब्जी कभी फ्रूट्स खरीदते हो। तो एक दिन क्या हुआ कि 20 रुपए उसके पास रह गए आपके, और जैसे ही आप घर पे आए आपको याद आया कि 20 रुपए रह गए। आपने उसको कॉल मिलाया, आपने बोला भैया मेरे 20 रुपए आपके पास रह गए हैं। तो वो थोड़ा आगे जा चुका था, तो उसने बोला अरे बहन जी हमको याद है 20 रुपया रह गया आपका, अरे कल एडजस्ट कर लेंगे ना, हम कहाँ घूम के आएंगे इतना दूर। तो आपने बोला ठीक है। अब नेक्स्ट डे आप उससे सब्जी लेने गए, इस बार आपको फ्रूट्स लेने थे, तो आपने एक तरबूज उठाया जो करीब करीब 100 रुपए का था। आपने तरबूज उठाया, हाथ में लिया और गलती से वो छूट गया, गिरते ही पूरा तरबूज खराब हो गया, फट गया। सब्जी वाला आपसे अपने तरबूज के पैसे मांगेगा क्योंकि आपने नुकसान किया है उसका, और आप भी दोगे उसके नुकसान का पैसा। तो क्या आप उसे 100 रुपए दोगे क्योंकि तरबूज था 100 रुपए का? आंसर है नहीं, आप उसे दोगे 80 रुपीज, क्योंकि 100 रुपए का जो तरबूज आपने तोड़ा है बर्बाद किया है, लेकिन आपके 20 रुपए भी तो उसके पास रह गए थे, तो वो 20 रुपए एडजस्ट करके बोलेगा मेरे 80 रुपीज आप दे दो, है ना। तो यही कैलकुलेशन है प्रो रेटा की कॉलन एरियर की कैलकुलेशन, जिसे आप कभी समझने की कोशिश नहीं करते, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं और उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको प्रो रेटा एक बार में समझ आ जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहां सामने, एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें एप्लीकेशन 2 रुपीज की है, अलॉटमेंट 8 की है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, पब्लिक ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, और कंपनी ने जो प्रो रेटा बनाया है वो 12 वालों को 10,000 दिए, यानी 12:10 का प्रो रेटा बनाया है। जिन लोगों ने 12,000 के लिए अप्लाई किया उनको 10,000 शेयर्स दे दिए गए, और उनका पैसा रिजेक्ट नहीं किया कंपनी ने। कंपनी ने बोला ये आपके 2,000 शेयर्स का पैसा हम आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एक है मिस्टर ए जिनके पास 100 शेयर्स हैं, इन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट नहीं दी। 100 शेयर है इनके पास, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी और कंपनी ने इनके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। तो ये है प्रो रेटा की कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इस पर्सन के, ये जो मिस्टर ए हैं जिनके 100 शेयर्स हैं, इनके कुछ पैसे हैं कंपनी के पास, क्योंकि सभी लोगों के कुछ पैसे हैं कंपनी के पास। 10,000 जिनको मिले हैं उन सभी लोगों ने 12,000 के लिए अप्लाई किया था, यानी कि जिसको 100 मिले हैं उसने 120 के लिए अप्लाई किया होगा, जिसको 1,000 मिले हैं उसने 1,200 के लिए अप्लाई किया होगा। तो सभी शेयर होल्डर्स के कुछ ना कुछ पैसे कंपनी के पास हैं। तो मिस्टर ए के जो 100 शेयर्स हैं इनके भी कुछ पैसे कंपनी के पास होंगे। तो वही पैसे हमें पता लगाने हैं और उसी की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम देखते हैं जरा एंट्रीज। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 12,000 शेयर्स थे, 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो 12,000 इंटू 2 24,000। सेकेंड एंट्री हमारी होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000, 2 शेयर कैपिटल 20,000 एंड 2 शेयर अलॉटमेंट 4,000, क्योंकि कंपनी ने 2,000 शेयर्स का पैसा आगे फॉरवर्ड कर दिया है, अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट कर दिया है, तो इसलिए 4,000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया कंपनी ने। बोला जैसे सब्जी वाले ने बोला था कि बाद में एडजस्ट कर लेंगे, अब मैं क्या हूं इतना घूम के, तो ऐसी कंपनी ने 4,000 रुपए बोला हम क्या वापस करें, हम अगली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो 10,000 शेयर्स से होगी, क्योंकि एक्चुअली तो कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं, तो 10,000 इंटू 8 80,000, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000। जिनको ये बात पता नहीं है कि शेयर कैपिटल
की जो एंट्री होती है वो फुल अमाउंट से होती है, ये याद रखना है आपको। शेयर कैपिटल की एंट्री फुल अमाउंट से होती है, ड्यू की एंट्री। जब रिसीव करते हैं तो हम एक्चुअल अमाउंट दिखाते हैं जो हमें मिला है। तो अब हम करते हैं रिसीव की एंट्री। ये है मेन एंट्री। ये एंट्री डिसाइड करेगी कि आपको इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर ये एंट्री सही हो जाती है तो लगभग आपके 6 नंबर कंफर्म है, और अगर ये एंट्री गलत है तो आपके 6 नंबर पे खतरा मंडराने लगता है, तो हो सकता है वो 6 के 3 रह जाएं। अब यहां पे डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन, ये मेरी ट्रिक है कैलकुलेशन। पहले ये देख लेते हैं कि ये 76 कैसे आया। 80,000 मिलने चाहिए थे क्योंकि 8 रुपीज की अलॉटमेंट है और 10,000 शेयर्स हैं, तो 80,000 मिलने चाहिए, लेकिन 4,000 पहले ही मिल गए थे। कंपनी ने बोला था ना कि 4,000 हम एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे। देखिए जरा, 12 वालों को 10 मिले थे और कंपनी ने बोला था कि ये 4,000 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो 4,000 पहले ही मिल चुके हैं, वो 4,000 हमने लेस कर दिए। तो अब हमारी यहां पे एंट्री हो जाती है 76,000 की। तो मिलने चाहिए 76,000, लेकिन उसमें भी एक मिस्टर ए हैं जिन्होंने 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दी है। तो जरा करते हैं कैलकुलेशन। मेरी जो ट्रिक है वो कहती है डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन। याद कर लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से, डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन। डिफॉल्ट क्या किया है उसने, 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दी, ये उसका डिफॉल्ट है। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं जरा मेरी ट्रिक से निकालना है। देखिए आप लोगों को CUET के हिसाब से ही तैयारी करनी है, तो आप लॉन्ग मेथड्स को यूज ना करें, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं आप वही करें। 12,000 जिनके पास है उन लोगों ने मांगे थे 10,000 शेयर्स, ठीक है। आप 00 हटा दीजिए। बच्चे कहेंगे सर आपने इजी एग्जांपल लिया है, मैं आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा जिसमें आप आराम से इस तरीके से एक्स्ट्रा शेयर्स निकाल सकते हैं। तो जिसके पास 100 है उसने कितने मांगे थे 120, यानी उसने 120 के लिए अप्लाई किया था, तो उसके एक्स्ट्रा शेयर्स हो गए 20। फॉर्मूला क्या है हमारा, डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं 20 इंटू एप्लीकेशन कितने की थी 2 रुपीज की। हो गई प्रोरेटा की कैलकुलेशन। एक बार फिर से देख लीजिए, डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन। डिफॉल्ट कितना किया है, 100 शेयर्स होल्ड करता है, 8 रुपीज की अलॉटमेंट है, तो 800 का डिफॉल्ट किया है। तरबूज याद है मैंने बोला था 100 रुपए का तरबूज तोड़ा है, यहां पे 800 रुपए का तरबूज तोड़ दिया, ठीक है। तो 800 रुपए के तरबूज तोड़ दिए, और इस इंसान के कितने पैसे कंपनी के पास पहले से पड़े हैं, वो पड़े हैं 20 शेयर्स के पैसे। और वो पैसे कब आए थे, एप्लीकेशन पे, इसलिए हमने एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 800 में से 40 रिमूव करेंगे तो 760, और यहां पे 760 रिमूव करके 76,000 में से 760 रिमूव करके बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो बच्चों अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन फिर से करके दिखाता हूं, और उसमें फिगर्स थोड़े अजीब से लेता हूं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो मेरी ये वाली ट्रिक है वो हर जगह लग जाती है। ये मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन लिख दिया है जिसमें मैंने जो चेंजेस किए हैं वो ब्लैक से लिखे हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू किए हैं, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेम अमाउंट है, और पब्लिक ने 17,000 के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। कंपनी ने किसी के शेयर्स रिजेक्ट नहीं किए, 17,000 वालों को 15,000 दे दिए हैं, तो इसका मतलब रिजेक्ट नहीं किए हैं। प्रोरेटा बनाया है 17:15 का, ठीक है। 17:15 समझ रहे हैं आप, कि जिसने 17 के लिए अप्लाई किया उसको 15 मिले, जिसने 170 के लिए अप्लाई किया उसको 150 मिले, इस तरीके से। और एक मिस्टर ए है जिनके पास 300 शेयर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी है और उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए हैं। तो ये सेम हमें वही कॉलन एरियर वाली कैलकुलेशन मेनली सीखनी है हमें, कि प्रोरेटा की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने फिगर्स थोड़े अजीब से लिए हैं जिससे कि आपको ये ना लगे कि सर ने तो इजी वाला एग्जांपल पहले करके दिखा दिया और हमारे लिए छोड़ दिए टफ वाले। तो आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हैं। देखिए 17,000 शेयर्स है टोटल हमारे पास जिनका पैसा आया है 2 रुपीज के हिसाब से, तो 34,000 हो गया। उस 34 में से हमने 15,000 जो नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअल है वो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 30,000 लिख दिया हमने शेयर कैपिटल में, और जो 4,000 एक्स्ट्रा है क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं हुए इसलिए
अलॉटमेंट पे नेक्स्ट कॉल पे एडजस्ट किए हैं, क्योंकि वो फेरी वाला दूर निकल गया था इसलिए वो बचे हुए पैसे देने नहीं आ रहा है, वो कह रहा है कि कल वाली शॉपिंग में एडजस्ट कर लेंगे। थर्ड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमेशा ओरिजिनल अमाउंट से एंट्री करते हैं जितने एक्चुअल शेयर्स होते हैं। 15,000 शेयर्स हैं और 8 रुपए की अलॉटमेंट है, तो 15 8 120, 1,20,000 से हमारी अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। अब जो हमारी मेन एंट्री है वो है ये बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 1,20,000 रुपए हमें मिलने चाहिए, 4,000 हमें पहले मिल गए हैं तो वो मैंने लेस कर दिए। ठीक है, अब आते हैं डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन। जो बच्चे चाहते हैं कि वो पहले अपने आप ट्राई कर लें, वो वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप कैलकुलेट करके देख लें, फिर देखें कि आपने सही किया या गलत। तो डिफॉल्ट हुआ है डिफॉल्ट हुआ है 300 शेयर्स पे 8 रुपए का, यानी 2400 रुपए का डिफॉल्ट हुआ है। एक्स्ट्रा शेयर्स निकालते हैं मेरी वाली ट्रिक से। 17,000 अप्लाइड था, अलॉटेड था 15,000। अगर मैं यहां से 00 हटा दूं तो जिनके पास, जिन्होंने 170 के लिए अप्लाई किया था उनके पास है 150 शेयर्स। तो मुझे अब 300 फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है, 300 150 का डबल होता है, तो मैं इसका डबल करूंगा तो कितना होगा 300, और इसका डबल करूंगा तो 340। तो इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने 340 मांगे थे उनको मिले हैं 300 शेयर्स, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए 40। तो एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन थी 2 रुपीज की। एक बार फिर से समझा देता हूं। 17,000 वालों को 15,000 मिले थे, मैंने 00 रिमूव कर दिया, तो 150 वालों को 70 मिले थे, तो 300 वालों को कितने मिले थे। आप चाहो तो एक और लगा सकते हो कि 150 वालों के एक्स्ट्रा कितने हैं 20। अगर 150 वालों के एक्स्ट्रा 20 हैं तो 300 वालों के 40 होने चाहिए, ऐसे भी कर सकते हो। 150 वालों के कितने एक्स्ट्रा हैं 20, तो 300 वालों के कितने होने चाहिए 40, तो 40 इंटू एप्लीकेशन। तो 2400 में से 80 रुपीज हटा देंगे, तो ये हो गई हमारी कॉलन एरियर की कैलकुलेशन। अगर आपको लगता है कि ये 2 क्वेश्चन तो इजीली हो गए हैं, तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, और फिर आप तीनों क्वेश्चंस को अपने आप कीजिए। क्वेश्चंस को नोट कर लेना स्क्रीन पॉज करके, और फिर तीनों क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई करना। इसके बाद भी नहीं आएगा तो मैं एक और क्वेश्चन करा दूंगा। ये एक और क्वेश्चन लिख दिया मैंने आप लोगों के सामने। कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन 2 है, अलॉटमेंट 8 है, मैंने वो चेंज नहीं किए, जिससे कि आपको मेन मुद्दे की बात समझ में आए। वो जो अमाउंट्स हैं उन्हें बार बार चेंज करके थोड़ी सी कंफ्यूजन ना बढ़ जाए, इसलिए। पब्लिक ने 23,000 के लिए अप्लाई किया है, और इस बार कंपनी ने 2 कैटेगरीज में अलॉटमेंट की है। कुछ खास लोग थे उनको पूरे शेयर्स दे दिए, 10,000 वालों को 10,000, और रिमेनिंग शेयर होल्डर्स जिन्होंने 13,000 के लिए अप्लाई किया था उनको दिए हैं 10,000 शेयर्स। ठीक है, और कैटेगरी 2 लिखा हुआ है, मिस्टर ए हु बिलोंग्स टू कैटेगरी 2 होल्ड्स 200 शेयर्स कुड नॉट पे अलॉटमेंट। मिस्टर ए जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन से लोग हैं जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 13,000 के लिए अप्लाई किया था। इन लोगों ने, इनमें से एक है मिस्टर ए जिनके पास है 200 शेयर्स, इन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी है। तो करते हैं जरा इसकी कैलकुलेशन। पहले हमने 46,000 से एंट्री कर दी है, क्योंकि टोटल 23,000 शेयर्स आ गए थे, तो 23 इंटू 2, तो ये हो गया 46,000। 46,000 में से एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 20,000 शेयर्स हैं, और 2 रुपए की एप्लीकेशन है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सारे के सारे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए गए हैं। तो एक्स्ट्रा थे 3,000 शेयर्स और 2 रुपए की एप्लीकेशन है, तो ये सारे पैसे 6,000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। ये वही वाली कहानी है, आप याद रखिए कि फेरी वाले ने बोला कि जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं वो मैं कल एडजस्ट कर लूंगा। अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू की एंट्री फुल अमाउंट से होती है। 88 रुपीज की अलॉटमेंट है और 20,000 शेयर्स हैं। 20,000 इंटू 8,
अब आते हैं हम अपनी सबसे फेवरेट एंट्री पर, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन एरियर डेबिट। कॉलन एरियर में कैलकुलेशन में मैंने आपको ट्रिक बताई हुई, डिफॉल्ट माइनस एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन। तो हो सके तो स्क्रीन पॉज करके पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आप चेक कीजिए कि आपका सही है या गलत। इस बार कितने शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ है? 200 शेयर्स पे। तो देखिए 200 पे डिफॉल्ट हुआ है, 200 इंटू 8, 1600 रुपए नहीं दिए, ठीक है, 1600 रुपए का नुकसान कर दिया, 1600 रुपए का तरबूज गिरा दिया, ठीक है, 1600 रुपए का तरबूज गिरा दिया। लेकिन कुछ पैसे जिसने ये तरबूज गिराया है उसके हमारे पास हैं, कितने हैं जरा देखते हैं। 13,000 वालों को, सेकंड कैटेगरी के जो लोग थे वो 13,000 वाले थे, 13,000 वालों को मिले थे 10,000। अगर मैं 00 हटा दूं तो इसका मतलब 30 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं किसके? जिसके पास 100 शेयर्स हैं उसके कितने एक्स्ट्रा हैं? 30। देखिए 100 वाले के 30 एक्स्ट्रा हैं, तो 200 वाले के कितने एक्स्ट्रा होंगे? 60। तो 60 एक्स्ट्रा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन हो गई हमारी कैलकुलेशन। 1600 में से 120 रिमूव करके हम यहां पे लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं आपको प्रो रेटा की कैलकुलेशन समझाने के लिए। अगर इसके बाद भी नहीं आता है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये है मेरा मकसद। तो बच्चों ये वीडियोस से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बाकी लोगों को भी रेफर कीजिए, उनको शेयर कीजिए ये वीडियोस।